प्रतापपुर नाम का एक गांव था जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था। इतना खूबसूरत होने के बाद भी लोग वहां पहाड़ों पर जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था वहां पर एक बहुत खतरनाक भूत रहता है। क्योंकि कई बार जो भी लोग उस काली पहाड़ी पर गए हैं वो लौटकर कभी वापस नहीं आए हैं। पिछली शाम भी हरिया अपनी भेड़ों को लेकर गलती से उस काली पहाड़ी पर चला गया, जो लौटकर वापस नहीं आया। ये सब सुनने के बाद गांव में उस भूत की दहशत और ज्यादा फैल गई। सब लोग शाम होने से पहले ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये सब देखकर गांव में एक सभा बैठाई जाती है, जिसमें गांव के सब लोग और गांव के सरपंच होते हैं। सरपंच गांव के लोगों से कहता है, उस काली पहाड़ी के भूत का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे वो गांव के सब आदमियों को निगल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं सरपंच जी? हमें तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ही कुछ बताइए। लोगों की बातों को सुनकर सरपंच बोले, इस बारे में मैं कोई फैसला लूं इससे पहले मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं। अगर कोई गलती से उस काली पहाड़ी पर गुम हो जाता है तो क्या आप उसे ढूंढने का साहस दिखाओगे? ये कैसा सवाल है सरपंच जी? अगर हम उसे ढूंढने के लिए गए तो वो भूत हमें भी खा जाएगा। नहीं नहीं सरपंच जी, हम नहीं जाएंगे किसी को ढूंढने। हाँ सरपंच जी, एक जान के बदले क्या सब लोगों की जान जोखिम में डालना कोई बुद्धिमानी है? तो ठीक है, गांव का सरपंच होने के नाते मैं ये फैसला लेता हूँ कि आज के बाद उस काली पहाड़ी के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और अगर फिर भी कोई वहाँ गया तो वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। कोई गांव वाला उसे बचाने नहीं जाएगा। सभा खत्म होती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गांव का ही एक लड़का किशन इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। क्या यार, कितना बेकार फैसला लिया है इस सरपंच ने। और गांव के सब लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। सब चमचे हैं चमचे। तो तू क्यों इतना परेशान है? सरपंच जी ने जो फैसला लिया है वो गांव की भलाई के लिए ही तो लिया है, जिससे वो पहाड़ी वाला भूत किसी को हानि ना पहुंचाए। क्या भूत? अरे कोई भूत नहीं है उस पहाड़ी पर। गांव वाले डरपोक हैं, बिना बात के डरते रहते हैं। ये तू कैसी बातें कर रहा है? देखा नहीं, कल हरिया अपनी बकरियों के साथ वहाँ गया था और अब तक वापस नहीं आया। बस अब उस भूत का नाम मत ले। अरे तू तो गांव वालों से भी ज्यादा डरपोक है। तेरी तो भूत का नाम लेते ही पैंट गीली हो गई। देख, मैं तुझे उस काली पहाड़ी पर जाकर दिखाता हूँ। मैं तेरे जैसा डरपोक नहीं हूँ, समझा? ये कहकर किशन चुपके से उस पहाड़ वाले रास्ते पर चल देता है। ऊपर पहाड़ों पर पहुंचने के बाद वो देखता है वहां बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं। अरे वाह, क्या नजारा है यहाँ का! कितना सुंदर दृश्य है। सब लोग बिना बात के डरते रहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर किशन देखता है कि वहां फलों के अजीब पेड़ हैं, जिन पर एक साथ कई फल लगे हैं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है। अरे ये कैसा पेड़ है जिस पर आम, अमरूद सारे फल इकट्ठे लग रहे हैं? एक फल खा के देखता हूँ। जैसे ही किशन फल को तोड़ने के लिए एक फल को छूता है, एक तेज रोशनी होती है और किशन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब किशन की आंख खुलती है तो किशन एक गुफा में होता है। ये मैं कहाँ आ गया? अरे कोई है, मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ किशन की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। किशन इधर उधर देखता है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है उसके सामने एक खतरनाक भूत खड़ा हुआ होता है। किशन बहुत डर जाता है। ये तो सच में ही भूत है। गांव वाले सच कहते थे। मैंने ही किसी की बात नहीं मानी और ज्यादा होशियार बन के यहाँ चला आया। अब क्या होगा? मुझे बचाओ। जैसे ही वो भूत किशन के सामने आता है, किशन अपनी जान की गुहार लगाने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। चुप कर। आज तक जो यहाँ आया है वो वापस गया है कभी? फिर तू क्या चीज है? तुझे खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। वैसे भी तू खुद चल के मेरे पास आया है, तुझे कैसे छोड़ दूं? मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? तुम आज तो मुझे खा लोगे और अपनी भूख मिटा लोगे, लेकिन कल का क्या? फिर कभी यहाँ कोई नहीं आएगा। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ये बात सुनकर भूत किशन से कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो किसी तरह अपने गांव के सरपंच को यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें पूरे गांव के साथ खत्म कर दूंगा।
नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं सरपंच को यहाँ जरूर लाऊंगा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सरपंच से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। उस सरपंच की वजह से मेरी जान गई थी। उसने मुझे यहाँ इस पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। तब से मैं भूत बनकर यहीं कह दूं, जब तक मैं उस सरपंच को नहीं मार देता मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी और मैं न जाने कितने लोगों को मारता रहूंगा। उसके लिए सरपंच को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। भूत किशन के शरीर में प्रवेश कर लेता है और किशन गांव में आ जाता है। किशन सीधे सरपंच के पास जाता है। अरे किशन, तुम यहाँ? तुम तो 2 दिन से लापता थे ना, कहाँ थे तुम और अचानक यहाँ कैसे? तभी किशन के अंदर घुसा हुआ भूत बाहर आ जाता है और सरपंच से कहता है, अब तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दूं। कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तूने मुझे नहीं पहचाना गद्दार, तेरी वजह से ही आज मेरी ये हालत है। याद कर कैसे तूने मुझे पहाड़ी से गिराकर मारा था। मैं तब से काली पहाड़ी का भूत बनकर सबको परेशान कर रहा हूँ और आज तुझे मारकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और काली पहाड़ी वाला भूत सरपंच को जान से मार देता है। सरपंच को मारने के बाद भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन, तुम्हारी वजह से आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अब किसी को काली पहाड़ी पर जाने से डरने की जरूरत नहीं है। और भूत वहां से हमेशा के लिए चला जाता है।